हैं आप ओवैसी साहब आने वाले हैं यहाँ पे बगल में आपके? नहीं, उनका तो इस्तकबाल करते हैं हम लोग। हमारे ओखला में वो आएंगे साहब। हाँ। तो हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं। नाइंसाफी के लिए आप लोग वोट समर्थन करें सैफ और रहमान को? नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम करेंगे हम, उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन रही बात इलेक्शन की, तो कहीं से कहीं तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनका। साहब आ रहे हैं, क्या जाएंगे आप लोग सुनने? ओवैसी साहब को तो हम टीवी पे देख लेते हैं डिबेट में, यहाँ भी आएंगे देख लेंगे, देखने में कुछ जा थोड़ी रहा किसी का। मैं कह रहे हैं कि नाइंसाफी के लिए एक वोट दें आप लोग, सैफ और रहमान को समर्थन करें। देखने रहे बैनर पोस्टर लगा हुआ। शिफाउर रहमान से तो सबको हमदर्दी है यार, एक एक बच्चा को उनसे हमदर्दी है। असदुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे आपका ऑफिस के बगल में होने वाली है। चलिए वो देखिए, सभा तो सबकी होंगी, अच्छी बात है अगर उनकी सभा होगी, और देखते हैं। जाएंगे आप लोग? देखिए ऐसा है, अब मैं आप मुझ नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। इस वक्त हम लोग शाहीन बाग में हैं, अमानतुल्लाह खान का जो कार्यालय है वहीं पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उमैद भाई हैं, सीनियर लीडर हैं ओखला के, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा भी होने वाली है। केजरीवाल तमाम वादे कर रहे हैं। वहीं जो आपको बता दें, ओखला से एमआईएम ने सैफ और रहमान को टिकट दिया है। ये तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे कि कैसे देख रहे हैं ये लोग, और ओवैसी साहब आ रहे हैं, किस तरह का इस्तकबाल ओखला के लोग करेंगे, इसी मुद्दे पर बातचीत कर लेंगे। करके विधानसभा भेजे, वहाँ आपके हक की लड़ाई। देखिए ऐसा है, हक की लड़ाई विधानसभा भेजने से अगर हक की लड़ाई लड़ी जाती जैसे उनकी समझ कहती है, तो वो तो खुद एक सीट पर मौजूद हैं। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूँ, जब दिल्ली में दंगा हो रहा था और आग लग रही थी तो वो कहाँ थे? जिस टाइम में यहाँ कोरोना में लोग खाने के लिए तरस रहे थे, तब ओवैसी साहब इस ओखला की विधानसभा में कहाँ थे? या सीलमपुर विधानसभा में कहाँ थे? या बाबरपुर विधानसभा में कहाँ थे? या आज उन्होंने अगर मुस्तफाबाद में कैंडिडेट लाया तो कहाँ थे? जिस टाइम कोरोना में लोग भूख से मर रहे थे, ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, तब कौन था? तब भी तो अमानतुल्लाह खान था। जब यहाँ लोग दंगे में लोगों के घर जलाए जा रहे थे, तब कहाँ थे ओवैसी साहब? तब भी अमानतुल्लाह खान उन सबको निकाल कर लाया था। उसके बाद उनका लुक आफ्टर अमानतुल्लाह खान साहब ने किया। उन लोगों के कारोबार जो तबाह हो गए थे, क्या वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उनको खड़ा करने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड से उनकी मदद करी। अपने ज़ाती तौर पर उन्होंने अपने सर्किल से लोगों के चंदा करके भी मदद की, और हर तरह से उनके खाने का, पीने का, हर तरह की चीज़ों का ख्याल करा जाए। कब कहाँ थे ओवैसी साहब? क्या वो एक इलेक्शन लड़ाकर ही मतलब एक इलेक्शन, क्या एक समीकरण, एक सीट का बिगाड़ कर इलेक्शन नहीं जीत सकता उनका कैंडिडेट? कहा जा रहा है कि एमआईएम से डर गए हैं आम आदमी पार्टी वाले, और भाजपा का डर आप लोग दिखा रहे हैं जनता को। देखिए मैं भाजपा जीत जाएगी। मैंने अभी तक तो ये कहा ही नहीं कि भाजपा जीत जाएगी। मैंने ये कहा कि उन्होंने वोट बांटने के लिए खड़ा किया गया, किसी तरह वोट बढ़े और बीजेपी को इसका फायदा पहुंचे। जीतने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष साहब की आज अपने इलाके में भी पकड़ नहीं है। आज हम मनीष साहब के बराबर में लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी की और विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की हर जगह बड़ी मजबूत पकड़ है। लोग उनके साथ डे बाई डे जुड़ रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे आपका ऑफिस के बगल में होने वाली है। चलिए वो देखिए, सभा तो सबकी होंगी, अच्छी बात है अगर उनकी सभा होगी, और देखते हैं। जाएंगे आप लोग? देखिए ऐसा है, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं एक पार्टी से हूँ, एक इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, तो हमारे जाने का तो मतलब ही नहीं होता है। लेकिन यह है कि ठीक है, वो आ रहे हैं, सभा करेंगे। जिस तरह उनका तो काम ही है सिर्फ बोलना। कभी आज तक उन्होंने सिर्फ क्या है, वो टीवी डिबेट में बोलते हों या कहीं भी बोलते हों, मैं ये कहता हूं कि करोड़ों अरबों रुपए की उनके पास संपत्ति है। आज तक तो मैंने कहीं उन्होंने सुना नहीं, मैंने दिल्ली के अंदर किसी मुसलमानों के लिए या कौम के लिए उन्होंने कुछ किया हो, सिवाय बोलने का काम है। यहाँ भी आन के बोलेंगे, जिस तरह से बोलेंगे लोग, जैसे उन्हें टीवी डिबेट पे सुनते चले आए हैं या उनकी तकरीरें सुनते चले आए हैं, तो यहाँ भी सुनेंगे, झाड़ेंगे और उठ के चले जाएंगे, और वोट आम आदमी पार्टी को करेंगे। सर अगर वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या वोट कटेगा? नहीं, वोट नहीं कटेगा। देखिए यहाँ की बहुत पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत इस चीज़ का उन्हें पता है कि वोट बेवजह इधर उधर देने से कोई फायदा नहीं होगा। वोट यहाँ पर मोस्टली आम आदमी पार्टी को ही जाएगा इंशाल्लाह। कल ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या जाएंगे आप लोग सुनने? ओवैसी साहब को तो हम टीवी पे देख लेते हैं डिबेट में, यहाँ भी आएंगे देख लेंगे, देखने में कुछ जा थोड़ी रहा किसी का। वोट ना देंगे? वोट तो हम आम आदमी को देते आए हैं, देते रहेंगे जब तक यहाँ ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह है। बस सुनने के लिए जाएंगे? मतलब बस सुनने के लिए। अब फिल्म आती है तो देखते हैं, अच्छी हो या बुरी, देख ले, देख के चले आते हैं। क्या कहेंगे सर, कल ओवैसी साहब यहाँ आपके पार्टी ऑफिस के बगल में आने वाले हैं? आएंगे, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, जैसे और मुफ्ती और मौलाना करते हैं ऐसी तकरीर करते हैं। मौलाना थोड़ी है। नहीं, अरे अमल तो होना चाहिए ना, किसी चीज़ पे अमल होना चाहिए। यहाँ जो जितना कुछ हुआ है, दिल्ली दंगों में हुआ या कुछ हुआ है, जैसे हमारे उमैद भाई बता रहे हैं, कभी कोई मदद का कोई एक गुहार उन्होंने कभी लगाई हो अपनी तरफ से? जैसे वो 30-3500 करोड़ के आदमी हैं, दोनों भाई मिलके
उसका कोई आज तक कोई उन पे तो कोई ईडी है, कोई सीबीआई। हमारे अमानत भाई का बच्चे का अगर झगड़ा अगर पेट्रोल पंप पे भी हो जाए तो उनकी कुर्की के वारंट हो जाते हैं। ये चल रहा है क्या नाम तो हर ईमानदार नेता है वैसे, इसलिए कुछ होता नहीं है, समर्थक उनके कहते हैं। नहीं, ईमानदार वो अपनी स्टेट में है ईमानदार, बाहर निकल के ईमानदारी जो है वो सिर्फ कागजों पर है उनकी। लेकिन ओखला में कह रहे हैं कि नाइंसाफी के लिए एक वोट दें आप लोग, सिफाउर रहमान को समर्थन करें। देख नहीं रहे बैनर पोस्टर लगा हुआ है। शिफाउर रहमान से तो सबको हमदर्दी है हाँ, यार, एक एक बच्चा वो उनसे हमदर्दी है, मगर ओवैसी की पॉलिसी से हमदर्दी नहीं है किसी को कहने में। वो ये जो ओवैसी की पॉलिसी है वो ओवैसी जिस पॉलिसी पे वो इलेक्शन लड़ा रहे हैं हमारी तीनों विधानसभा के अंदर, वो तो मुस्लिम डाइवर्जन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस कहना कह रहे हैं मुत्तहिद कर रहे हैं मुसलमानों को। मुत्तहिद नहीं होता है, ऐसे मुत्तहिद नहीं होता, इसको मुत्तहिद नहीं बोलते, इसको डाइवर्जन बोलते हैं। अच्छा एक बात होता है, सिफाउर रहमान अगर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते तो समर्थन आप लोग करते हैं? अगर आम आदमी पार्टी से लड़ते तो? हम आदमी पार्टी से लड़ते करते, बिल्कुल से करते, पार्टी से दिक्कत है? बिल्कुल करते, बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी से लड़ते तो जरूर करते उनका समर्थन। वैसी से नहीं करें? ना 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 ना। कैसे देख रहे हैं आप, वैसी साहब आने वाले हैं यहाँ पे बगल में आपके? नहीं, उनका तो इस्तकबाल करते हैं हम लोग। हमारे ओखला में वो आएंगे साहब, हाँ। तो हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और आप जहाँ तक रही बात शिफाउर रहमान की, वो हमारा भाई है, हमें उससे बहुत हमदर्दी है। लेकिन जहाँ तक वोट का ताल्लुक है तो देखिए, वोट तो यहाँ की पढ़ी लिखी जनता है सारी, आपको मालूम है, वोट तो डिवाइड मुसलमानों का होगा ही नहीं। कह रहे हैं नाइंसाफी के लिए एक वोट दीजिए आप लोग। नहीं, नाइंसाफ़ी के लिए हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, शिफाउर रहमान के लिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विधायक जी भी उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन वोट तकसीम नहीं होने देंगे ओखला की जनता। आपको क्या लग रहा है कि सिफाउर रहमान, आप तजुर्बा भी होगा आपको, सिफाउर रहमान ने गलत पार्टी चूज कर लिया? नहीं, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं था, नहीं लड़ना। उनको अपनी ज़मानत के लिए एक अच्छे वकील करने चाहिए थे और अच्छे लोगों से यहाँ के मदद ओखला से मांगनी चाहिए थी, क्योंकि ओखला के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके लिए बहुत काम करते हैं। आपको क्या लगता है सर, गलत पार्टी चूज कर लिया? हाँ, गलत पार्टी चूज किया हमारा। क्या कहेंगे? तो आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज खान। धन्यवाद भाई, बताइए, वैसी साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं नाइंसाफी के लिए आप लोग वोट समर्थन करें सिफाउर रहमान को। नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम करेंगे हम, उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन रही बात इलेक्शन की, तो कहीं से कहीं तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनका, ना यूपी में ना दिल्ली में। ये तो ये होता है कि जब इलेक्शन आता है तो अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं और वो वोट काटने के लिए खड़ा करते हैं। आप सब जीत रहे हैं? अरे ओखला तो सिर्फ अमानतुल्लाह ही कहाँ जीत रहे हैं, जब तक वो जिंदा हैं जो वही जीतेंगे इंशाल्लाह। बोले बहुत टाइट इलेक्शन होने वाला ओखला का इस बार। कोई टाइट नहीं है हमारा, किसी से ना कांग्रेस से टक्कर, ना शिफाउर रहमान भाई से टक्कर, हमारी सीधी बीजेपी से टक्कर है, सिर्फ बीजेपी से, सीधा बीजेपी से लड़ाई है। भाजपा के नेता मनीष चौधरी करे मेरा टक्कर जो एमआईएम से, हम आम आदमी पार्टी को गिनते वो ही फाइनेंस कर रहे हैं भाई उन्हें, इसलिए आम वो आदमी पार्टी को- डाइवर्स कर रहे हैं, वो नहीं ओवैसी भाई को, वैसी भाई को फाइनेंस भाजपा फाइनेंस कर रही है। सर कैसे देख रहे हो? मैं तो एक मिनट, एक सवाल ये है, आपने अभी वीडियो देखा होगा, जो कैंडिडेट है भाजपा का, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आप लोग कहीं नहीं है फ्रेम में, सीधा जो लड़ाई है वो ओवैसी की पार्टी एमआईएम से और भाजपा, नरेंद्र मोदी और ओवैसी की लड़ाई है, यहाँ पे केजरीवाल की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मनीष एक बच्चा है, पॉलिटिक्स में वो बच्चा है, उसने एक बड़े, हाँ छोटा भाई है, हमारे साथ पहले रह भी चुका है, काम भी किया है। जिस टाइम में वो कांग्रेस में था और मैं भी आसिफ मोहम्मद खान के साथ रहता था, तो हमारे साथ रहा है, उसे हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। लेकिन हमने अभी इतना चलना नहीं सिखाया कि वो इस चीज़ को समझ सके। वो बचकानी बातें कर रहा है, उसे यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उसे पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। तो अब उनके बच्चों में अगर कोई वो करते हैं किसी तरह से कि साहब मेरी टक्कर एमआईएम से है या किसी से, तो ये बच्चों की बातों को हम ना तो कंसीडर करते हैं ना हम कुछ समझते हैं, क्योंकि बचपना तो बचपना ही रहेगा। वो कल भी बच्चे थे, आगे आने वाले टाइम में क्योंकि हम बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। हमने उन्हें उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स सिखाई थी कांग्रेस में, आज उन्होंने उनके दिल के अंदर जो उन्होंने नीचे एक कच्चा पहना हुआ था खाकी, वो निकल के ऊपर बाहर आ गया है, वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारी लीग से हट चुके हैं। हमने आज उनकी उंगली छोड़ दी है, जब उंगली छोड़ दी है तो बचपना दिखाएंगे, तो वो बचपना दिखा रहे हैं। तो इस बात का क्या मैं कंसिडर करूँ, क्या जवाब दूँ? बच्चों की बातों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता। सीनियर है आप ओखला के, काफ़ी मुद्दों पे बोलते रहते, क्या आपको लगता है जैसे सिफाउर रहमान को लेकर के तमाम लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि सही आदमी था, उसके समर्थन, लेकिन पार्टी को लेकर लोगों के दुविधा है, लोग कह रहे हैं नहीं पार्टी सही नहीं है, आपको भी लगता है? अब अगर आम आदमी पार्टी में को छोड़ के अगर आम आवाम की तरफ बात की जाए तो क्या सिफाउर रहमान को ऐसे समर्थन करना चाहिए? पार्टी गलत चूज कर लिया उन्होंने। देखिए, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि शिफाउर रहमान
भाई है मेरा, उसका ये स्टेप गलत था, उसे इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए। मेनली चीज़ है कि सबसे पहले जो जंग वो लड़ रहा है, हमें पूरे ओखला को उसके लिए सड़क पर आना था। आज मैं भी खुद इस चीज़ को अपने आप को गुनहगार मानता हूँ और समझता हूँ कि जिस वक्त में आज 4 साढ़े 4 साल हो गए या 5 साल हो गए उसे जेल में, आज तक तो वो जो लोग आज उसके साथ हैं, आजमी के पुराने साथी हों या कोई भी हों, वो तो आज तक तो कभी उसके लिए सड़क पर आई नहीं, ठीक है, कभी निकले नहीं, कभी उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो पार्टी के लोग हों MIM के, या पार्टी से बाहर उसके रिलेटिव हों या उसके ताल्लुकदारी हों, जो उन्होंने आज जो ख़ास चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं, आज वो उसका मजाक बना रहे हैं। आज उसके लिए हकीकत है उसे हमारी वैसे मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, उसके लिए कानूनी जंग लड़ने की ज़रूरत है। हमें पहले एक बार उसे हम बाहर निकाल कर लाएं, उसके बाद इलेक्शन तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये केस तो सालों साल पूरी ज़िंदगी चलेगा। जिस तरह के उस पर झूठे एलिगेशन है, आज तक उन्होंने चार्जशीट ही फाइल नहीं करी है कि जो किसी तरह से उसकी ज़मानत हो पाए या कोई चीज़ हो पाए, ये तो सालों साल ज़िंदगी भर चलेगा। सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम उसे बाहर निकाल के लाएँ और फिर उसे बाहर निकाल के लाने के बाद लड़ें। अगर लोग सेंटिमेंटल जुड़ेंगे तो वो बाहर आने के बाद भी जुड़ेंगे, समझे? तो क्या लग रहा है कि उनके राजनीति, मतलब राजनीति में उन्हीं के साथ राजनीति उन्हीं के साथ की गई है, क्योंकि उन्होंने जहाँ तक मेरे पास मैसेज हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आखिर वक्त तक उस शख्स ने मना किया था। अभी वो पैरोल पर आए थे कुछ दिन पहले, इस इलेक्शन के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले वो पैरोल पर आए थे, तब भी वो मना करके गए थे। पता नहीं चंद लोगों ने किस तरह के मामलात और हालात पैदा किए कि उस आदमी को एक राजनीति का शिकार बना दिया और उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। क्या आप भी यही मानते हैं कि उन्हीं के साथ राजनीति हो गई? बिल्कुल राजनीति हो रही है उन्हीं के साथ भाई, उन्हीं के साथ। उन्हीं के साथ राजनीति। वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और बहुत अच्छे इंसान हैं वो। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। कलसुद्दीन वैसे यहाँ आने वाले हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।